नमस्ते। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज फिर से हमारे साथ मेरी स्पेशल गेस्ट मेरी मम्मी हैं और फिर से हम बिल्कुल वुमेन ओरिएंटेड, पेरेंट्स ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे। फिर से हम डंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के अभ्यास में थोड़ा योगा आसना होगा, स्ट्रेचिंग होगी, बहुत एक्सरसाइजेस भी होंगे, साथ में लास्ट में हम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। रेडी मम्मी? रेडी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिर से बद्ध कोणासना से, क्योंकि बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पैरों को जोड़ लेना है, घुटनों को बाहर की ओर गिरने देंगे और हल्का हल्का अपने पैर को फ्लैप करेंगे। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, मसल एक्सरसाइज, मसल को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, स्पेशली वेमेन का आफ्टर मेनोपॉज के बाद रैपिडली मसल मास लूज होता है, जिसके कारण ज़्यादा एजिंग भी होने लगती है और बहुत तरह के जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी रहे, ना सिर्फ फिट दिखने के लिए बट फिट फील करने के लिए। बस थोड़ी देर और हम यहाँ बने रहेंगे। पांच गिनती और 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से जोड़ लेना है, आराम से रिलैक्स होकर पालथन मार के बैठ जाना है। मम्मी साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथ फिर से साइड में, दायां हाथ उठाते हुए बाईं ओर स्ट्रेच। ऐसा महसूस करें जैसे कोई आपका दायां हाथ बाईं ओर खींच रहा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सेम दूसरी ओर, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। दोनों हाथ फिर से घुटना पे और अपने गर्दन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती के पास। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, ठुड्डी ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे। कंटिन्यू। 1, नीचे, 2, गुड, नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। सिर दाईं ओर गिराना है। बस अपने गर्दन पे स्ट्रेच को महसूस करेंगे, बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दूसरी ओर। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। मुट्ठी बंद करते हुए अपने कलाइयों को घुमाएंगे। सबसे पहले जॉइंट्स का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अचानक से आप बहुत कुछ हैवी करना चाहेंगे या वेट्स उठाना चाहेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपका मसल ओवर स्ट्रेच हो सकता है या फिर क्रैम्प्स आ सकती है। तो वार्म अप करने से बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा। उल्टे दिशा में। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू जुड़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभ्यास के बाद आप कैसा महसूस किए,
आपकी मम्मी को कैसा महसूस हुआ, आपके घर में जिसके साथ आप योग कर रहे हैं उनको कैसा फील हुआ। रिलैक्स। फिर से उंगलियों पे थोड़ा ध्यान देते हैं, हाथ फिर से उठा लेना है, मुट्ठी बंद करेंगे और रिलीज। बस 1 2 3 4 5, मम्मी एकदम सीरियस, 6 7 8 9 10। ऑसम। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा देर अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अपने कोहनियों पे, थोड़ा अपने कंधों पे ध्यान देंगे। मैं पीछे हो जाती हूँ जिससे हमारा हाथ ना टकराए। दोनों हाथ ऊपर उठा लेना है मामा, ऐसे। हाँ, हथेली ऊपर की ओर, ठीक है। हाथ मोड़ते हुए उंगलियां आपके कंधों पे, फिर रिलीज। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलीज, रिलैक्स। साथ योग करने से ये भी फ़ायदा होता है, थोड़ा सा हम लोग शोल्डर्स पे ध्यान देंगे पहले। दोनों हाथ को फैलाते फिर से उंगली आपके कंधों पे और रोटेट करेंगे, गोल बनाएंगे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि साथ एक्सरसाइज करने से ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, उत्साह बने रहता है। वरना अकेले करने में, अकेले अकेले सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में वो मज़ा नहीं है। तो आप अपनी मम्मी को तो योगा करने को बोलेंगे ही, एक्सरसाइज करने को बोलेंगे ही, हो सके तो आप भी साथ में उनको ज्वाइन करिए। मम्मी उल्टे दिशा में, 1 2 हम तो कर ही नहीं पाते हैं अकेले। 3, हाँ, मम्मी अकेले कर ही नहीं पाती है। अच्छा उतना अच्छा नहीं लगता है, बहुत मोटिवेटेड नहीं फील होता है। रिलैक्स। और साथ करने पे ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है और एक मन भी बने रहता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हंसी मजाक भी बीच में हो जाता है, तो एक थेरेपी हो जाती है, लाफ्टर थेरेपी। दोनों पैरों को सामने फैला लेना है माँ। पैर की उंगलियां आपके शरीर से विपरीत दिशा में, सामने की ओर स्ट्रेच। आपको पैर के सामने की ओर अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। 1 2, वहीं बने रहना है। 3 4 5, अपनी ओर। 5 4 3 2 1, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टे दिशा में। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से आराम से जोड़ लें, रिलैक्स। अब हम थोड़ी देर खड़े होके व्यायाम करेंगे। साथ खड़े होते हैं, टेक योर टाइम, आराम से, कोई चीज़ का हड़बड़ी नहीं करना है। गुड मम्मा, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा था जॉगिंग वॉकिंग जैसा हम करेंगे साथ में। तो क्या है, अपनी जगह पे इस तरह से करना है। तलवा आपका पैर की उंगलियां ज़मीन पे बनी रहेगी, बस पैर एड़ी को ऊपर नीचे करना है माँ, जैसे कि हम जॉगिंग कर रहे हो। अच्छा लगे तो थोड़ा जॉगिंग जैसा करिए, कंफर्टेबल हो रहा है तो। कंफर्टेबल लग रहा है, हाथ भी मूव हो रहा है हल्का हल्का, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जॉगिंग कर रहे हैं। थकान फील होगा तो हम लोग ब्रेक भी ले लेंगे बीच में। ये थोड़ा लंबा चलेगा, 1 मिनट और हम करेंगे। कंफर्टेबल मम्मी? हाँ ठीक। सच बता रही हूँ, अकेले करने में वो मज़ा है ही नहीं जो आपके मम्मी के साथ करने में है। क्योंकि माँ बेटे में एक अलग तरह का बॉन्ड होता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन भी फील होता है ना माँ। हाँ, ऐसा लगता है कि अरे यार, मेरी मम्मी के साथ मैं कर रही हूँ तो मेरी मम्मी भी फिट हो रही है
और ये भी फीलिंग मम्मी को आती है कि कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा कुछ नहीं होता है। हम सब अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, फिर क्या होता है, एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता है। ये साथ में करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आप नहीं कर पा रही हैं, हो सकता है बिज़ी हो, अपने मम्मी पापा को तो बिल्कुल ही जोड़ दीजिए, बोलिए साथ तो एक्सरसाइज करना होगा। मम्मी पापा लोग तो और एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं करते हैं, बच्चों में ही लगे रहते हैं, या तो फिर न्यूज़ लेके बैठ जाएंगे, मम्मी लोग किचन में बैठ जाएंगे। तो ये टिपिकल जो स्टीरियोटाइप रूटीन है उसको तोड़ना है ना माँ? हाँ, और एक आदत लगाना है। Yes. आदत लग जाएगा फिर तो करना ही करना। हाँ, बिल्कुल सही बोला। अच्छा लग रहा है ना माँ? बहुत अच्छा है। बस 5 गिनती और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कमर के बराबरी में पैर रखते हुए हल्का अपने कमर को घुमाएंगे, धीरे धीरे आराम से। ये रिलैक्सिंग मोमेंट है आपका। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो मम्मी के साथ बनाया है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या वीडियो के अंत में उसको भी लिंक कर दूंगी। आप वीडियो को सेव कर सकते हैं जिससे कि आप साथ में अभ्यास कर सकें। ऑसम, रिलैक्स। अब मम्मी थोड़ा सा और अपने बॉडी को चैलेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, पैर जितना हो सके उतना सामने की ओर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। कंफर्टेबल है माँ? धीरे धीरे करना है। आप बहुत जल्दी जल्दी कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि एक इंसान ज़्यादा जल्दी कर रहा हो, एक थोड़ा धीरे कर रहा हो, करते रहना है। मैं मम्मी के पेस से करूँगी, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे क्या होता है, आपका बॉडी मूव हो रहा है, अच्छे तरीके से आपके जॉइंट्स को मूवमेंट मिल रहा है। तो फिर सीढ़ी चढ़ना, उतरना या घर का कोई भी काम करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। क्या होता है, हमारी बॉडी को आदत हो जाती है चेयर पे बैठे रहने की, मूव नहीं करने की। थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बॉडी बिल्कुल थक सा जाता है। और अगर आप बिल्कुल डल अपने बॉडी को छोड़ देंगे तो एक तरह से जंग लग जाता है बॉडी में। फिर आप देखेंगे घुटनों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, कोई सामान नहीं उठा पा रहे हैं। मम्मी रिलैक्स, ब्रीथ, टेक अ मोमेंट। दोनों हाथ को सामने रख लेना, मुट्ठी बना लेना है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, हाथ ऊपर नीचे। हो सकता है आपका हाथ बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा हो, यहीं तक उठ रहा हो। होता है, तुम कंटिन्यू करो माँ, मैं बीच में बात भी करते रहूँगी। बहुतों का हाथ सिर्फ यहाँ तक उठ पाता है क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम होती है। नो प्रॉब्लम, आप यहीं तक उठाइए। करते 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 आपका हाथ और ऊपर जाएगा क्योंकि हाथ खुलेगा, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी मूवमेंट की, फिर तो ये भी कुछ नहीं लगेगा। फिर हो सकता है आपका कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आए 4-5 महीने में कि सृष्टि प्लीज़ थोड़ा और चैलेंजिंग वीडियो बनाइए। तो फिर से मैं मम्मी को बुलाऊंगी और फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी। तो आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, और जितना हो सके कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। गुड, बस 5 गिनती और मम्मी। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ब्रीथ। दोनों को हम अब कंबाइन भी करेंगे एक बार इस तरह से, लेकिन उसके पहले छोटा सा फिर से ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हम फिर से ब्रेक में कमर को पे हाथ रखेंगे मम्मी, एक बार फिर से राउंड लेंगे, सीधा या उल्टा? किसी भी डायरेक्शन में, अच्छा, ठीक है? डायरेक्शन फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक बार हम एक डायरेक्शन में करेंगे और फिर उसको उल्टा भी करेंगे, तो दोनों साइड आपका हो तो ज़रूर जाएगा। गुड मम्मी, उल्टे दिशा में माँ। आज बाई चांस हमने कलर कोडिंग भी कर ली, दोनों पर्पल पहने। मम्मी जब मेरी टी शर्ट को देखी तो तुरंत पर बोली, अरे तुम भी पर्पल? हाँ, दोनों ने आज कलर कोडिंग कर ली बाई चांस। रेडी? रिलैक्स।
सेकेंड मूवमेंट करेंगे माँ, फिर से दोनों को कंबाइन कर लेंगे। वो हाथ भी पैर भी। हाँ, तो उल्टा पैर, जैसे जो हाथ ऊपर जा रहा है उसका उल्टा पैर ऊपर जाए, जैसे चलते हैं तो कैसे। अच्छा, ऐसे। हाँ, ऐसे। कंफर्टेबल माँ। हाथ को पूरा एकदम रिलैक्स होके आगे पीछे करते रहना है। कंफर्टेबल लग रहा है माँ? मेरा तो एक ही हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आइडिया ये है मूवमेंट होना चाहिए। आपको कंफर्टेबल लग रहा है दोनों हाथ पैर एक इसलिए साथ, comfortable लग रहा है। तो जो कंफर्टेबल लगे वो करिए। क्या होता है साथ में एक्सरसाइज करने से ये सब भी आइडिया मिलता है कि अलग अलग बॉडी अलग अलग तरह की होती है, उसका मूवमेंट का रिदम भी अलग होता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करना है, मूवमेंट होना चाहिए बस। सांस लेते रहना है नॉर्मली, ब्रीथ। मम्मी 5 गिनती और 5 4, अच्छा लग रहा है माँ? हाँ। चैलेंजिंग थोड़ा फील हो रहा होगा। हाँ। 3 2 1, रिलैक्स, ब्रीथ इजी। थोड़ा देर अपने आप को रेस्ट देंगे। नेक्स्ट हम हाथ पे फिर से ध्यान देंगे। बात करते करते मैं योगा करती हूँ, मेरा भी सांस फूल जाता है। हाँ। मम्मी लोग को भी चैलेंजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चैलेंज अच्छा चैलेंज है, इससे डरना नहीं है। क्या करेंगे माँ? दोनों हाथ को इस तरह से मूव करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, हल्का कोहनी आपका मुड़ा रहेगा और इस तरह से। वेरी गुड। ठीक है, फिर यही चीज़ हम वेट्स के साथ करेंगे माँ। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेट्स के साथ करें। हाँ। दोनों हाथ में एक एक बॉटल ले लेना है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, आप घर में बॉटल इस्तेमाल कर लीजिए, डंबल नहीं है तो बॉटल में पानी भर लीजिए, बन गया आपका डंबल। शुरू करते माँ, पकड़ लेना इस तरह से सामने, गुड, एंड पीछे। एक, शोल्डर के लिए, आपके बैक मसल्स के लिए बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7, लोअर बॉडी या अपर बॉडी को मूव नहीं करना है। 8, सिर्फ हाथ को। 9 10, रिलैक्स, यहीं पे होल्ड करे रहें। टेक अ मोमेंट है। एक और राउंड करेंगे माँ, तो इसी तरह। हाँ, एक राउंड हमने बिना वेट्स का किया, 2 राउंड विथ वेट। ठीक है माँ, शुरू करते हैं। 1 2 3 4, अगर आपको लगे थक रही हो तो आप चेयर पे बैठ के भी ये कर सकती हैं। 7 8 9 10। अच्छा लगा माँ? अच्छा। थोड़ी देर इसको वेट्स को फिर से नीचे रखेंगे। ऑसम मम्मी। अब हम फिर से अपने बॉडी को थोड़ा सा वेट्स के साथ ट्रेन करेंगे। तो हमने पहले ये मूवमेंट किया था मम्मी साथ में, हाँ। वेट्स के साथ अब हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले बिना वेट्स का करेंगे, फिर 2 राउंड विथ वेट्स। रेडी? दोनों हाथ को अपने जांघ पे अच्छे से टिका लीजिए, मुट्ठी बनाए रखना है, जैसे कि आप डंबल पकड़े उस तरह से। शुरू करते हैं माँ, ठीक है? साथ में 2 3, मैं साइड से दिखाती हूँ, ध्यान रहे कमर को आगे की ओर नहीं पुश करना है। 4, तो आपका कमर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। 6 7 8 9 10। बिना वेट्स का तो आपका बॉडी ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा फील करेगा, इजी लगेगा। विथ वेट्स करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ में वेट्स पकड़ लेंगे माँ इस तरह से। ठीक है, फिर से ध्यान दें, पानी गिरना नहीं चाहिए। हाँ। इस तरह से रख लेना है माँ। ठीक है, साथ में उठाएंगे दोनों हाथ को। 1 2, कंटिन्यू करते रहना तो माँ। 3, कंटिन्यू। किसी को लग रहा हो बहुत डिफिकल्ट है, 2 वेट नहीं पकड़ पा रही हूँ, दोनों हाथ से एक वेट पकड़ लेना है। ठीक है, ये भी सेम है। 7 8 9 10। रिलैक्स, एक और राउंड है माँ इसी का, वेट्स के साथ उसी तरह। सेम। ठीक है, आज हम सारे एक्सरसाइज 3-3 के सेट में करेंगे। रेडी? 1
मम्मी बिल्कुल रेडी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसम रिलैक्स वेट नीचे रख लेते हैं दोनों है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अपने बॉडी को एक हाथ ऊपर करते हैं या दोनों हाथ साथ में करते हैं, दोनों हाथ सामने माँ, ठीक है, खोलेंगे और फिर से जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ब्रीद इजी टेक अ ब्रेक वेट्स के साथ मम्मी, ठीक है, दोनों हाथ में एक एक बॉटल पकड़ेंगे, जहाँ लगे भारी हो रहा है थोड़ा पानी हम गिरा देंगे, ठीक है। अगर कंफर्टेबल है तो फिर से दोनों हाथ को ऊपर उठा लेना है पकड़े हुए, खोलना है फिर जोड़ लेना है 1 2 3 4, डिफिकल्ट लग रहा हो तो बिना वेट्स का सिर्फ हाथ मूव करिए 5 6 7 8 9, ये थोड़ा चैलेंजिंग है 10, रिलैक्स। एक और राउंड करेंगे, डिफ़िकल्ट लग रहा हो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर लग रहा है बहुत चैलेंजिंग है तो बिना वेट्स का करिए, एकदम से अपने बॉडी पे बहुत प्रेशर डालना भी सही नहीं है, पहले बिना वेट्स के आप कंफर्टेबल हो जाए हैंड मूवमेंट से फिर वेट्स, ठीक है। या खाली बॉटल पकड़ लीजिए, उसका 200-300 ग्राम हो जाएगा वेट, ठीक है, प्लास्टिक का बॉटल नहीं, स्टील का बॉटल हो तो थोड़ा वेट हो ही जाता है। स्टार्ट माँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑसम। नीचे रखते, चलो फिर से थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट देते हैं, वार्म अप तो हो चुका है हमारा, मतलब रिलैक्स करते हैं। वेट्स के बाद थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, जितना अच्छा लगे उतना उठाइए, ये हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बस रेस्ट के पीरियड में थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा गुड, रिलैक्स। यहाँ पर थोड़ा फील हो रहा होगा हाँ। मसल्स पे, है ना? हाँ यहाँ पे बहुत दर्द दे रहा है, नहीं दर्द नहीं, थोड़ा सा वेट उठाने के बाद जो फील होता है, हाँ। जो कि हम बहुत दिन बाद बैडमिंटन भी खेलते तो जैसा स्ट्रेच फील होता हाँ है, हाँ तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पे अक्यूट पेन हो रहा है, पिंचिंग पेन मतलब लग रहा है कुछ खिंच गया या ऐसा लग रहा है कुछ बहुत पिंच सा कर रहा है, तो इसका मतलब आप ज़्यादा वेट उठा रही हैं, तो आपको वेट कम कर लेना है या फिर बिना वेट्स के कंटिन्यू करना है, ठीक है माँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हाथ को मूव करेंगे, तो इस तरह से बस सिंपल सर्कल बनाते रहेंगे, 2 3 4 5, अगर ज़्यादा हाथ नहीं उठ पा रहा हो तो जितना उठ पा रहा हो उतना करेंगे, 7 8 9 10, उल्टा दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एड़ियों पे, अपने काफ पे, अपने थाइस पे हम ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत दिक्कत दे रहा है क्या वहाँ? नहीं कंफर्टेबल, थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा है जो कि नॉर्मल है, विच इज़ ओके, ठीक है। अगर डिफ़िकल्ट कहीं ज़्यादा लगे तुरंत बताना है, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकती हैं अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है।
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे। ठीक है मम्मी, साइड से मैं दिखा देती हूँ, सामने पीछे स्विंग करना है। अगर ऐसा लगेगा कि सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप दीवार पकड़िएगा। ठीक है, चलो रेडी माँ? तुमको सपोर्ट चाहिए? कमर पर हाथ कमर पे रख सकते हैं, कंफर्टेबल ना लगे तब सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, तुम इधर आ सकती है फिर माँ सपोर्ट लेने के लिए, कंफर्टेबल रहेगा। दीवार का जब लगे सपोर्ट ले लेना। स्टार्ट। पहले दाएं हाथ पैर पे बैलेंस करके बायां पैर घुमाते हैं। 1 2, सपोर्ट ले लेते हैं। 3 4, मम्मी सपोर्ट ले लो, बेटर होगा वो। 5 6, कोशिश करें कि पैर पीछे ले जाते समय भी मुड़े नहीं। हाँ, 7 8 9 10, रिलैक्स। दूसरे साइड। 1, इसको हटा दो। हाँ माँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक और राउंड दोनों साइड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। दूसरे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंफर्टेबल लग रहा है? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अपने कूल्हों पे ध्यान देंगे। कैसे देंगे, फिर से सपोर्ट लेंगे और पूरा इस तरह से घुमाएंगे वहाँ। ठीक है, क्या हमें करना है, बस सपोर्ट लेते हुए एक पैर को उठाते हुए जितना हो सके बाहर की ओर घुमाना है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, जितना हो सके घुटना में ऊपर करने की कोशिश करना है। 7 8 9 10, कंफर्टेबल माँ? सेम दूसरे की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक और राउंड करेंगे इसका, दोनों साइड। ठीक है माँ? बहुत ज़रूरी है आपके जॉइंट्स के लिए। 1 2 3, थोड़ा स्लो। 4 5 6 7 8 9 10, सेम दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स माँ। अभी हम लोग थोड़ा सूमो स्क्वाट करेंगे, जिससे थाइज बहुत स्ट्रांग होता है माँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मम्मी को सपोर्ट देना है या फिर मम्मी दीवार का सपोर्ट लेंगी। थोड़ा पैर फैलाना में जितना हो सके। गुड। एड़ी को खोलते हुए, एड़ी अंदर और पैर की उंगलियां बाहर। वेरी गुड। सपोर्ट लेना, हाथ मेरा पकड़ सकती हूँ माँ। ठीक है, धीरे धीरे बैठेंगे। वेरी गुड। खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट लेना है। 1, इस पे ज़रूर सपोर्ट लें, बैलेंस स्टार्टिंग में बिगड़ सकता है। 2, अच्छा लग रहा है माँ? दिक्कत नहीं? 3 4, ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 5 6 7, कंफर्टेबल माँ? 8 9, सूमो स्क्वाट। 10, ठीक है। एक और राउंड करेंगे इस तरह से। पैर बिना सपोर्ट का करते हैं इस बार। बिना सपोर्ट का ट्राई करें। वेरी गुड। 1, वेरी गुड माँ। हो रहा है। 2 3 4
5 6 7 8 9 10। होल्ड इसी पे पड़े रहना माँ। कोशिश करेंगे एक बार यहाँ जाने के बाद 5 गिनती तक वहाँ पे होल्ड करें बॉडी को। ज़रूरत लगे सपोर्ट मांग लेना तुरंत, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस तरह से दीवार पकड़ के फिर करिएगा। ओके, लेट्स डू इट माँ एक साथ। और मुझे भी सपोर्ट चाहिए। लेट्स स्टार्ट। धीरे 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 नीचे सुमो स्क्वाट। बस 5 गिनती तक माँ। 1 2 3 4 5। ऑसम, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। हम लोग एक और एक्सरसाइज खड़े होके करेंगे, फिर सारा एक्सरसाइज बैठ के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने थाइस पे ध्यान देना चाह रहे हैं, ठीक है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाह रहे हैं माँ। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, जितना हो सके धीरे धीरे पैर फैलाएंगे, सपोर्ट ले लेना मेरा, और हल्का देखो सामने का घुटना मोड़ के ऐसे। ये तो होना मुश्किल है। ट्राई करें। पहले हम लोग दोनों पैर को, हाँ, दायां पैर आगे, बायां पैर थोड़ा और पीछे करो माँ। गुड। अब ऐसे से बैठना चाह रहे हो। दर्द दे रहा है घुटना? दर्द नहीं दे रहा है, लेकिन बैठ नहीं पा रही है। 1, ठीक है, थोड़ा सा करेंगे। 2 3, वेरी गुड। 4 5। ऑसम मम्मी। यही सेम हम दूसरी ओर करेंगे। ये बहुत बेहतरीन है आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है माँ। 1, ये तो और नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है तो बस हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। होल्ड करें। थोड़ा सा है। 1 2 3 4 5। ऑसम। टेक अ ब्रेक माँ, रिलैक्स। आराम से अब मैट पे बैठ जाते हैं। मम्मी फिर से अपने पोजीशन में आ जाएंगी। आराम से, टेक योर टाइम माँ, आराम से बैठते हैं। गुड। फिर से बदक कोणासना में एक बार आते हैं। और अब बताना कि इतना बॉडी वार्म अप हो चुका है, इतना कुछ हमने किया, अब थोड़ा सा कम खुला हुआ लग रहा होगा बॉडी। हाँ। जब पहले आपने शुरू किया होगा बदक कोणासना तो लग रहा होगा थोड़ा स्टिफ, अभी और खुला हुआ और मूवमेंट करना इजी हो गया होगा, है ना। ब्रीथ, सांस लेते रहना है। अब थोड़ा बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रह के चक्री की तरह अपने इस तरह से अपने बॉडी को घुमा सकते हैं माँ, कमर से। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ लोअर बॉडी से। 3, ठीक है। 4 5, ठीक है मामा, यही तो बात है। नहीं भी हो पा रहा है तो जितना हो पा रहा है उतना करना है, कोशिश कर रहा है। कोशिश करते रहना है। उल्टा दिशा में घुमाने की कोशिश करें माँ। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8, गर्दन नहीं 9 10। मम्मी को लगा बॉडी देखो मैं तो गर्दन ही क्यों ना घुमा लूं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है माँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बायां पैर बनाए रखना। दायां पैर सामने फैला सकते हैं, सिर्फ दायां पैर, बायां पैर इसी तरह से बना रहेगा, ठीक है माँ। गुड। दोनों हाथ को यहाँ रख के अपना हल्का सा स्ट्रेच करके छूने की कोशिश करनी है। नहीं टच हो पा रहा हो तो अपने हाथ घुटना पे रख के हल्का आगे पीछे मूव करेंगे, ठीक है माँ। 2, रिलैक्स। 3 4, हल्का पैर के पीछे स्ट्रेच फील हो रहा होगा माँ। हाँ। बहुत अच्छा स्ट्रेच है वो, ओवर पुश नहीं करना है। नहीं टच हो पा रहा है आपका पैर का उंगली तो बस यहीं तक बढ़िए, ऐसे टच करके पीछे हो जाइए, ठीक है। 7 8 9 10, वेरी गुड माँ। फिर से दायां पैर अंदर, बायां पैर बाहर माँ, सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑसम। फिर से दोनों पैर को आराम से मोड़ के बैठ जाना है। ठीक है, आराम से पैर मोड़ के बैठा रहेगा। दोनों हाथ को सामने ले आना है माँ, इस तरह से। ठीक है, धीरे धीरे हम दोनों हाथ आगे मूव कर पा रहे हैं क्या? जितना हो सके कमर से झुक पा रहे हैं क्या? ठीक है, जहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकती हैं बस वहीं पे होल्ड करना है। बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे माँ। 1, पूरा कंफर्टेबल हो, जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है, लेकिन फोर्स नहीं करना है। 2 3 4 5। मैं धीरे धीरे दोनों हाथ को दाईं ओर ले जा सकते हैं क्या? ऐसे, हाँ, बाएं हो गया, दाएं। ठीक है, साइड में भी स्ट्रेच फील होगा। आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, जितना हो सके उतना ही। ठीक है, 1 2 3, साइड में स्ट्रेचिंग फील हो रहा होगा। 4 5, गुड। फिर से सेंटर में लाके इस बार बाईं ओर ले जाएंगे माँ। जितना हो सके उतना फैलना है, झुकना है, लेकिन उतना ही जितना कंफर्टेबल लगे माँ। साइड में रखो, 45 डिग्री एंगल पे रखो। हाँ, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। फिर से सेंटर में ले आना है माँ और आराम से उठ जाना है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, और धीरे से इस बार दोनों पैर को बाहर की ओर करेंगे माँ। ठीक है, तो क्या हम कंफर्टेबली दोनों पैर को फैला सकते हैं? ऐसे? हाँ, और ये पैर इस ओर, जितना कंफर्टेबल लग रहा हो। ठीक है, जोड़ लेंगे, हाथ पकड़ लो। कंफर्टेबल है ना? हाँ। पैर दर्द नहीं दे रहा है? थोड़ा सामने की ओर झुकूंगी, 1, और फिर मैं तुम्हारी ओर झुकूंगी, 2। आपको इनर थाइज में स्ट्रेच फील हो रहा होगा वहाँ, अंदर की ओर। 3 4 5 6 7 8 9। बोलो, कोई डाउट है? नहीं। 10। रिलैक्स। बस अगर आप अकेले कर रहे हो तो बस इस तरह से ज़मीन पे आगे पीछे झुकना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पुश करना है। बॉडी फिर से रिलैक्स, ब्रीथ इजी। अब हम लोग मैट पे लेट के थोड़ा सा पैर को मूव करेंगे। ठीक है, आराम से आप मैट पे लेट जाइए, मैं यहाँ पे आऊँगी। ठीक है, पहले मैं मम्मी के साथ शो कर देती हूँ, फिर आई विल ऑल्सो गेट डाउन। ऑसम माँ। हमें क्या करना है माँ? पैर को, एक पैर को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, फिर उठाना है, नीचे लाना है, ऐसा 10 बार करना है। फिर दूसरे पैर को एक बार आई विल शो इट टू यू। तो क्या करना है? लेट गए आराम से, एक पैर को ऊपर उठाया, फिर नीचे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे। ठीक है माँ? हाँ। लेट्स स्टार्ट। हाँ, 1, वेरी गुड। 2, मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँगी। 3, ऑसम मम्मी। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सेम दूसरी ओर कर सकते हैं। हाँ। 1 2, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बार दोनों साइड। ठीक है माँ? थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत टायर्ड फील हो रहा है या ओके? ठीक था। ठीक है, एक और बार। दर्द हो रहा है? नहीं, पैर ठीक कर दो। एकदम ठीक है। चलिए, 10 गिनती, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑसम मम्मी। दूसरा पैर भी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गुड। एक लास्ट राउंड, उसके बाद शवासना। एक बार हम मम्मा साइकिलिंग करेंगे दोनों पैर से, ठीक है? एक बार एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है? लास्ट, उसके बाद फिर हम शवासन में जाएंगे। स्टार्ट। ये भी आपके घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितना हो सके अच्छे से गोल घुमाना है। वेरी गुड माँ। उल्टे डायरेक्शन में कर रही है मम्मी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम 10-10 बार गिन के करती हैं। 10 बार एक डायरेक्शन में किया, 10 बार दूसरे डायरेक्शन में हो गया, तो परफेक्ट। अब शवासन। हाँ, दोनों हाथ को ऊपर की ओर कर लो, हथेली के ऊपर की ओर। रिलैक्स, आँख बंद। मम्मी शवासन में रहेगी। अगर आपको शवासन में अनकंफर्टेबल लगता हो तो आप मेरी तरह ध्यान मुद्रा में आराम से बैठ जाएं। बस 2 मिनट तक आँखों को बंद कर लेना है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। बस सांस को ऑब्जर्व करना है। मन एकदम शांत। चेहरा में बिल्कुल तनाव नहीं, भावों को बिल्कुल न सिकोड़ें, एकदम से मन को रिलैक्स होने दें। पूरे दिन भर हम भाग दौड़ करते हैं, ये समय है अपने अंतरात्मा से जुड़ने के लिए। आपको बस मन को शांत करके सोचना है कि सब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मन को शांत करना है। अगर आप किसी भी कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो बस ये सोचना है कि हमें उससे आराम से शांति से बाहर आ सकते हैं। हमारे में वो क्षमता है, किसी भी हालात से हम बाहर आ सकते हैं। बस मन को शांत रखना है। शवासन से बाहर आने के लिए खुद को प्रिपेयर करें। अगर आप लेटी हुई हैं, कंफर्टेबल ना लग रहा हो, धीरे धीरे आंखों को खोलें और आराम से एक और मुड़कर आराम से बैठ जाएं। गुड। बिल्कुल रिलैक्स होके पालथन मार के बैठ जाना है। फिर से पैर को मोड़कर। अब मम्मी बस थोड़ी देर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम का अभ्यास, दोनों हाथ को यहाँ रख के सबसे पहले कपालभाति से शुरू करेंगे माँ। तो कपालभाति करने के लिए हम क्या करते हैं, सांस को फोर्स के साथ बाहर छोड़ते हैं। सांस अंदर लेने की क्रिया ऑटोमेटिकली होती है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको बस ध्यान देना है कि आप सांस बाहर फेंकेंगे। शुरू करें। आंखों को बंद करना है।
छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल नेचुरल सांस लेते रहिए, आंखों को बंद रखना है। सांस की गति को ऑब्जर्व करिए। कपालभाति करने के बाद क्या सांस की गति में थोड़ा परिवर्तन आया है, कुछ चेंज है, बस उसको ऑब्जर्व करिए। अच्छा या बुरा ये नहीं सोचना है, बस ऑब्जर्व करिए। एक और राउंड कपालभाति का, साथ शुरू करते हैं। रिलैक्स। फिर से सांस को ऑब्जर्व करना है। खुद को अनुलोम विलोम के लिए तैयार करेंगे। मैं पहले आपको बता देती हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं आँख को खोल के। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो बिल्कुल आँख बंद करके रिलैक्स करें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आँख खोल के मुझे देखिए। हम दोनों आँखों को बंद रखेंगे, अंगूठे से नाक को दाईं ओर से कंट्रोल करेंगे और बाकी उंगलियों से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप अपने नाक को बाईं ओर से कंट्रोल करेंगे। सांस बाईं ओर से भरना है, फिर दाईं ओर से छोड़ना है, दाईं ओर से भरते हुए बाईं ओर से छोड़ना है। तो सांस एक बार में हम एक नाक की एक ओर से ही लेंगे, दूसरी ओर से फिर छोड़ेंगे। शुरू करें ना? स्टार्ट। धीरे धीरे सांस लेना है, बहुत सांस का आवाज़ नहीं आना चाहिए। जितना हो सके धीमी गति से लेने की कोशिश करें। वेरी गुड, कंटिन्यू। बस 1 मिनट और। धीरे से दाएं हाथ को रिलैक्स करके फिर से अपनी जांघ पे टिका लीजिए। दोनों आंख बंद, बॉडी रिलैक्स, एकदम ध्यान मुद्रा। ओम के उच्चारण से हम अपने प्राणायाम के अभ्यास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले आकारा, उकारा, फिर मकारा, फिर चौथे राउंड में ओम एक साथ, आ और माँ का उच्चारण। पहले आकारा का उच्चारण करेंगे, सांस अंदर भरें, आ,
इजी ब्रीदिंग। ओकारा का उच्चारण करेंगे, सांस अंदर भरें। मकारा का उच्चारण, सांस अंदर लें। एक साथ अब हम उच्चारण करेंगे ओम का, सांस अंदर भरें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेना है। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे, हाथों में हल्की गर्माहट आएगी और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रखना है। हथेलियों की गर्माहट को अपने चेहरे पे फील करें। धीरे से हथेली को रिलीज करें, आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा। मम्मी, तुमको पसंद आया? पसंद आया। बीच बीच में हम आँख खोल खोल के देख रहे थे। ये होता है, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम फिर से अगले अभ्यास में मिलेंगे। हाई फाइव। धन्यवाद।